फिलहाल मध्य प्रदेश में एक सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है, वो ये कि आखिर राज्यसभा निर्वाचन जो होने वाला है उसमें बीजेपी किसे भेजने वाली है। 21 तारीख तक नामांकन होना है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी नहीं हुई है कि आखिर मध्य प्रदेश की वो राज्यसभा सीट जिस पर निर्वाचन होना है उससे किसे बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। आखिर क्यों हो रही है देरी, क्या वजह है कि बीजेपी नाम तय नहीं कर पा रही, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अगर सिंधिया जीतते हैं तो ऐसे में वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। ऐसा हुआ भी, राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई कि आखिर बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी। कई दिग्गजों के नाम इस फहरिस्त में हैं, लिस्ट में काफी आगे रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी एक नाम नहीं तय कर पाई है। इसके पीछे वजह माना जा रहा है बीजेपी की अंतर्कलह। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इसका आरोप अक्सर कांग्रेस यानी कि विपक्ष भी बीजेपी के ऊपर लगाता रहता है। ये बात और है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को दोनों ही अहम चुनावों में यानी कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के पुराने नेता कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं और ये नाराजगी गाहे बगाहे उनके बयानों से भी सामने आ जाती है। ऐसे में पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी कांग्रेस के किसी आए नेता को राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर विराम लग गया है। माना यह भी जा रहा था कि कांग्रेस से ही बीजेपी में 2019 में शामिल हुए केपी यादव, जो तत्कालीन सांसद थे, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया, उनको राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर भी विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अब किसी और बड़े और वरिष्ठ चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि कई नाम हैं जिनके ऊपर मंथन चल रहा है, लेकिन नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख है 21 अगस्त। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन उस दिन भी नामांकन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, ऐसा निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 21 अगस्त से पहले कब तक आखिर बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। इसके बीच में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई एक्सपेरिमेंट कर सकती है, यानी कि मध्य प्रदेश से बाहर का कोई नेता लाकर मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी, लेकिन फिलहाल माना तो यही जा रहा है कि बीजेपी में अंतर्कलह बढ़ने के चलते बीजेपी किसी एक नाम के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।